दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के पूर्व एडिशनल डायरेक्टर मोहन पी जॉर्ज का बयान, लोगों को भी अपने एनवायरमेंट का ख्याल रखना होगा, डस्ट को बताया सबसे बड़ी समस्या। NITTR चंडीगढ़ के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर भोलाराम गुर्जर भी इंडिया टीवी के कॉन्क्लेव में शामिल हुए, प्रदूषण को देश की सबसे गंभीर समस्या बताया। मैक्स हेल्थ केयर के प्रिंसिपल डायरेक्टर डॉक्टर नीना सिंह ने गर्भवती महिलाओं को पोल्यूशन से सबसे ज्यादा खतरा बताया, प्रदूषित शहरों में नवजात को ऑटिज्म का खतरा बताया। RML हॉस्पिटल के कंसल्टेंट डॉक्टर दुर्गेश ने बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रदूषण का सबसे बड़ा खतरा बताया, कहा कि एयर प्यूरिफायर सिर्फ 20% सेफ रख सकते हैं। एम्स के प्रोफेसर डॉक्टर रमेश अग्रवाल ने पोल्यूशन को स्लो पॉइजन बताया, कहा कि प्रदूषण से हर साल 35 लाख प्रीटर्म बच्चे पैदा हो रहे हैं, जिसके चलते बच्चों का वजन कम हो रहा है। इंडिया टीवी कॉन्क्लेव पोल्यूशन का सोल्यूशन में पहुंचे IIT बॉम्बे के प्रोफेसर अभिषेक चक्रवर्ती, कहा कि क्लाउड सीडिंग नहीं है प्रदूषण का सोल्यूशन, क्लाउड सीडिंग का असर हवा की नमी पर निर्भर करता है। प्रोफेसर अभिषेक चक्रवर्ती के मुताबिक क्लाउड सीडिंग के लिए हवा में 70% नमी होना जरूरी है, क्लाउड सीडिंग से सिर्फ 2-3 घंटे प्रदूषण कम हो सकता है। प्रोफेसर चक्रवर्ती ने कहा कि सर्दियों में कृत्रिम बारिश कराना ज्यादा मुश्किल है, पक्के समाधान के लिए मजबूत कदम उठाना जरूरी है, क्लाउड सीडिंग काफी महंगा है, इसलिए इस्तेमाल मुश्किल है। CSE की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुमिता रॉय चौधरी ने बायोमास के जलाए जाने को लेकर प्रदूषण का कारण बताया, कहा कि ऑड इवन जैसे फैसले परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। अनुमिता रॉय चौधरी ने कहा कि दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मजबूत करना जरूरी है, दिल्ली के लिए जीरो वेस्ट कॉन्सेप्ट लागू करना जरूरी, पानी का छिड़काव कुछ घंटों के बाद बेअसर है। सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम के प्रेसिडेंट लविश भंडारी ने कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से प्रदूषण नहीं होता है, ये दावा गलत है। चीन से लोकल गवर्नेंस से प्रदूषण खत्म किया, भारत में लोकल गवर्नेंस अभी भी कमजोर है।